हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो हम लोग यहाँ पर एक बार इस टॉपिक को एकदम क्लोज करते हैं जो हमारा चल रहा था टेम्परेचर स्केल। तो हमने देखा टेम्परेचर स्केल में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रिपल पॉइंट मतलब न्यू मेथड। उसके बाद ओल्ड मेथड में टू रेफरेंस पॉइंट वाले हमने स्केल पढ़े, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट वाले, जिसमें 4 स्केल पढ़ा हमने। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और रैंकाइन स्केल। यहाँ पर हम लोगों ने चारों स्कूल भी एक साथ बना रखा है, उसमें अलग अलग टेम्परेचर यहाँ कुछ लिख रखे हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नोटेशन यूज किए, जैसे सी स्केल, के स्केल, एफ स्केल, आर स्केल, बीपी, एसपी, यूएफपी, आईपी, एफपी, एलएफपी। तो देखिए यूएफपी क्या है? अपर फिक्स पॉइंट, एलएफपी लोअर फिक्स पॉइंट, पहले पढ़ चुके हैं। एसपी मतलब स्टीम पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, आईपी आइस पॉइंट। ठीक है। उसके बाद सी स्केल मतलब सेल्सियस स्केल, के स्केल केल्विन स्केल, एफ स्केल फ़ारेनहाइट स्केल और आर स्केल मतलब रैंकाइन स्केल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक लाइन बना दिया है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़े हैं कि ये क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पर, केल्विन स्केल पर 273.1 केल्विन, फ़ारेनहाइट पर 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट और रैंकाइन स्केल पर 491.69 रैंकाइन। ठीक है, ये इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन किसी भी स्केल में पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको यही आएगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन, या ये भी आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा ये हमारा एलएफपी लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 0। ये सभी स्केल हम लोगों ने पढ़ा। सेल्सियस पर 0, 273.15 केल्विन पर 32 फ़ारेनहाइट और 491.67 रैंकाइन पर। उसके बाद -78 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर है, 195.15 केल्विन केल्विन स्केल पर, -297.4 फ़ारेनहाइट पर, 162.6 रैंकाइन स्केल पर। ये है क्या? ये है ड्राई आइस पॉइंट या सॉलिड CO2 पॉइंट। कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका तापमान गिराते जाए, जैसे ही -78 डिग्री पहुंचेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। उसको कहा गया सॉलिड CO2 पॉइंट, या उसी का नाम है ड्राई आइस पॉइंट, जो कि कूलिंग पर्पज से यूज किया जाता है। ठीक है, वो तो उसका मतलब प्रेशर बनाए रखे अंदर लिक्विड का। कोल्ड की बोतल आप देखिए खोलती तो जो गैस निकलती है वो क्या है? वो CO2 गैस ही होती है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं ड्राई आइस पॉइंट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है -183 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर। केल्विन में आप सब किसी भी स्केल में आप बदल लेंगे। ठीक है, तो -183 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है जब उसको हम लोग कन्वर्ट कर दे लिक्विड में, अगर उसको बॉयल करना हुआ तो टेम्परेचर हमको गिरा करके ले आना पड़ेगा कितना? -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट जो हुआ है वो बॉयल करने लगता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन -195 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन स्केल में, ये सब लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या है? जो सबसे अब सेल्सियस स्केल में चलते चलते कहाँ पहुंचे? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस कंडीशन पर आते आते टोटल जो गैस आप ले रहे हो कन्वर्ट हो चुका होगा लिक्विड में। तो यहाँ पर गैस की मात्रा 0, और ये केल्विन स्केल पर देखिए 0 केल्विन आया। और ये कंडीशन कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट मतलब 0 केल्विन। तो हमने कितना पाया यहाँ पर? 0 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल पर -459.67 या -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रैंकाइन पर क्या है? 0। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रैंकाइन स्केल पर कितना होगा? तो कितना होगा? 0 रैंकाइन। ठीक है, 0 केल्विन में से 0 रैंकाइन। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे, कुछ टर्म है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक नाम आते ही आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि जो भी सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसका टेम्परेचर वहां पर वेरी वेरी लो है।
ठीक है, -150 डिग्री सेंटीग्रेड टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज होता है। अब ये कहते किसको हैं, ये देख लीजिए। क्रायोजेनिक मीन्स प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इज नोन एज क्रायोजेनिक। ठीक है, तो उसके बाद हमने रेंज लिख रखा है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -150 डिग्री सेंटीग्रेड टू एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में बदलें, कितना आ जाएगा, 0 केल्विन। ये कितना आ जाएगा, 143 केल्विन, या -238 डिग्री फ़ारेनहाइट -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए यहाँ 0 केल्विन है, ये क्या है, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये रहा आपका जो क्रायोजेनिक रेंज पूछा गया, -150 से -273। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक बार आ चुका है इसको, ये आ सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, द मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, उसको ब्रैकेट में लिख रखा मोर देन 1000। अगर 1000 से ज्यादा टेम्परेचर का मेजरमेंट करना हो या प्रोडक्शन करना हो तो वो कहाँ किया जाता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर मतलब कि तापमापी, बहुत हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ क्रायोजेनिक के नीचे लिख रखा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं, रॉकेट्स। ये क्रायोजेनिक हीट जनरेट करना है अगर रॉकेट में, तो हम लोग क्रायोजेनिक टेम्परेचर को वहां पर जनरेट करना पड़ता है। वो कितने टेम्परेचर पर, -150 टू -273। तो एप्लीकेशन होता है रॉकेट में। एमआरआई मशीन, देखिए एमआरआई मशीन होती है, अगर आपको बहुत माइनर चोट लगी हुई, सीटी स्कैन एक्सरे नहीं आता है तो एमआरआई में आ जाता है। तो वहां पर देखिए गैस यूज की जाती है, लिक्विड हीलियम, जो कि वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। तो वो एमआरआई मशीन में यूज हुआ, यहाँ पर लिक्विड हीलियम यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। देखिए मान लीजिए हमने कहा, आप देखते होंगे ट्रेन चलती है, इस रेक्टेंगल से उसके कोचेज और डिब्बे होते हैं, और पीछे देखते होंगे एयर कंडीशनिंग लगा रहता है, एयर कंडीशनिंग लगा रहता है। तो ये मतलब ये चीज़ लगाएगा क्योंकि अंदर जो है वो फूड प्रोडक्ट भरे हुए हैं, या फिश होगा, मीट हो सकते हैं, कोई फूड होगा, बनाना होगा, एप्पल होगा, कुछ भी होगा, तो मतलब उनको लो टेम्परेचर पर मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो वहां पर भी हम लोग एक क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और करते ही हैं। कितना, -150 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फ्रीजिंग ब्लड एंड टिश्यू सैंपल्स। अगर ब्लड को कहीं पर रखना है तो हम लोग क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर ब्लड सैंपल को स्टोर करते हैं। ये रहा कुछ स्केल से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ऐसे बना रखा है, ऑरिजेंटल लाइन खींचा, उसमें ये सब 1 डिग्री एक खाने का मान है, सभी स्केल, जैसे सी स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और रैंकाइन स्केल। तो एक खाने का मान सेल्सियस स्केल पर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन स्केल पर 1 केल्विन, फ़ारेनहाइट पर 1.8 और रैंकाइन स्केल पर 1.8। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और आप निकाल भी सकते हैं। किसी भी दो स्केल को कंपेयर करिए, स्केल की साइज सेम रहेगी। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा ये, चलिए ये हमने यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212। तो ये इसमें कितना अंतर आ रहा है, 180 खाने का, और इसमें कितना आ रहा है, 180। मतलब फ़ारेनहाइट स्केल पर 180 खाना है, बराबर है किसके, रैंकाइन स्केल के 180 खाने के। तो एक खाना क्या हो जाएगा, एक खाना बराबर एक खाना, मतलब फ़ारेनहाइट और रैंकाइन में क्या होंगे, इसका एक खाना बराबर होगा इसके एक खाने के। अगर इस पे 1.8 खाने हैं तो इस पे भी 1.8 खाने होंगे। ठीक है, मतलब वो बराबर होंगे। ऐसे आप इसके कंपेयर कर सकते हैं, हमने शुरू करके देखा भी था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने एक साथ लिख रखा है, आप इसको डाउनलोड करके नोट बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये टेम्परेचर स्केल हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर, कि टेम्परेचर है क्या, उसमें भी तो वही तो कंसेप्ट आता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग क्या इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन पढ़ेंगे, थर्मोमीटर पढ़ेंगे, तब जाकर के हीट, स्पेसिफिक हीट ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का फिनिश हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।